हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल एंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रॉड के बारे में जिसके जरिए दोस्तों लोगों के बैंक अकाउंट से लाखों करोड़ों रुपए गायब कर लिए जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बिजनेसमैन को रात को 2 बजे 6 मिस कॉल आता है एंड सुबह दोस्तों पता चलता है कि उस बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट से 1.86 करोड़ रुपीस गायब हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का फ्रॉड है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इस फ्रॉड का दोस्तों जो नाम है वो है सिम स्वाइप फ्रॉड। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों सिम कार्ड के जरिए फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है, जिसको हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपके साथ में जो सिम स्वाइप फ्रॉड है वो हो जाता है, यानी कि इस फ्रॉड के जरिए आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं, तो यहाँ पे ना आपकी हेल्प आपका बैंक कर पाएगा, ना ही आप जिस कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं वो कंपनी आपकी मदद कर पाएगी, ना ही दोस्तों अगर आप पुलिस कंप्लेन भी फाइल करते हैं तो पुलिस भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लोग हैं वो आपकी मदद करने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके बैंक अकाउंट से जो पैसे गायब हुए हैं क्या वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस है, ना के बराबर चांसेस है कि आपके पैसे आपको वापस मिल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा, खुद जागरूक होना पड़ेगा, समझना होगा कि भाई आखिरकार ये सिम स्वाइप फ्रॉड है क्या एंड इससे कैसे बचा जाए, ताकि आप खुद भी अवेयर हो एंड आप दूसरे को भी अवेयर करें। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं आज की जो वीडियो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो दोस्तों अगर आप एज एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, कॉर्पोरेट लीडर, स्टूडेंट, इन्फॉर्मर, इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में पूरा बने रहना दोस्तों। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहला समझते हैं कि ये सिम स्वाइप होता क्या है। तो दोस्तों जो वर्ड है स्वाइप, उसका सिंपल मतलब होता है एक्सचेंज। एंड अगर सिम स्वाइप को एग्जाम्पल से समझे तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास में आपका कोई पुराना सिम कार्ड है एंड वो सिम कार्ड अब डैमेज हो चुका है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या तो दोस्तों आप अपने पुराने सिम कार्ड को 3G से 4G में अपडेट करवाना चाहते हैं, या तो दोस्तों और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सिम कार्ड चोरी हो गया हो, मोबाइल फोन चोरी हो गया हो, उस केसेस में भी दोस्तों आप अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं कि भाई हमारे सिम कार्ड के साथ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो आप हमारे पुराने सिम कार्ड को डीएक्टिवेट करके सेम नंबर का नया सिम कार्ड हमें इशू कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं एंड डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपके पुराने सिम कार्ड को डीएक्टिवेट करके सेम नंबर का आपको नया सिम कार्ड इशू कर दिया जाता है। एंड जो भी डेटा आपके पुराने सिम कार्ड में होता है वो सारा डेटा आपको आपके नए सिम कार्ड में मिल जाता है। तो ये दोस्तों बेसिक मतलब सिम स्वाइप का होता है। अब हम समझते हैं कि ये सिम स्वाइप फ्रॉड होता क्या है। तो दोस्तों जो सिम स्वाइप फ्रॉड है उसको हम टोटल 4 स्टेप में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं या तो जो भी हैकर्स है वो बहुत सारे लोगों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का नाम क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका पैन नंबर क्या है, उनका आधार नंबर क्या है, उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड उनका मोबाइल नंबर जो बैंक में रजिस्टर्ड हो, इस तरीके का जो भी सेंसिटिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारा इंफॉर्मेशन ये फ्रॉड करने वाले लोग हैकर्स कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट आता होगा कि भाई जो भी ये फ्रॉड करने वाले लोग हैं आखिरकार इनके पास में ये सारा इंफॉर्मेशन आता कहां से है। तो इसके दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर मैं आपको 4-5 तरीके की बात कर लूं तो सबसे पहला तरीका है दोस्तों सोशल मीडिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू दोस्तों किसी भी पर्सन का फोटो, उसका नाम, उसका ईमेल आईडी एंड इवन दोस्तों उसका मोबाइल नंबर भी लिया जा सकता है। सेकंड तरीका दोस्तों ये हो सकता है जो हैकर्स होते हैं वो रेंडमली बहुत सारे लोगों को ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं एंड उस ईमेल और मैसेज में एक लिंक होता है। ऐसा लगता है दोस्तों कि जो ईमेल है वो किसी कंपनी का या तो किसी बैंक का ईमेल या तो मैसेज है एंड उस ईमेल मैसेज में लिखा होता है कि भाई आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है एंड अगर आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको जल्दी से लोन मिल जाएगा, या तो आपको इतना कैश प्राइस मिलेगा, या तो कुछ भी XYZ पैसे का लालच देते हैं। एंड अगर गलती से भी कोई पर्सन उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देता है तो हैकर का सिस्टम उस पर्सन के मोबाइल फोन में चलने लगता है एंड वहां से भी दोस्तों हैकर्स हमारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
थर्ड तरीका दोस्तों ये हो सकता है कि अगर कोई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के एम्प्लॉय है या तो किसी बैंक के एम्प्लॉय है, वही अगर फ्रॉड करने वाले लोगों के साथ में जुड़ जाते हैं तो हमारा सारा इंफॉर्मेशन इजीली फ्रॉड करने वाले लोगों के हाथ में जा सकता है। फोर्थ तरीका ये हो सकता है दोस्तों कि जो भी हैकर्स है वो इजीली किसी बैंक के वेबसाइट को ही हैक कर ले या तो आधार पोर्टल को ही हैक कर ले, वहां से भी हमारा इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है। एंड फिफ्थ तरीका दोस्तों ये हो सकता है कि एक डार्क वेब करके आता है जहां पे बहुत सारे लोगों का इंफॉर्मेशन तो फ्री में मिल जाता है, कुछ लोगों का इंफॉर्मेशन के लिए वहां पे पैसा भी लगता है। तो जो भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो सिंपली वहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे लोगों का इंफॉर्मेशन ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो कलेक्ट करते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने सेकेंड स्टेप के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये बेसिकली दोस्तों मेन स्टेप है। अगर इस स्टेप को दोस्तों जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया तो जिस पर्सन के बैंक अकाउंट को टारगेट किया गया है उस पर्सन का बैंक अकाउंट पूरा का पूरा खाली कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने अपने सबसे पहले स्टेप में ये डिस्कस किया कि जो भी फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं या तो जो भी हैकर्स होते हैं वो सबसे पहला लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर दोस्तों हमने ये भी देखा कि वो इंफॉर्मेशन आखिरकार कलेक्ट कैसे करते हैं। अब दोस्तों सेकेंड स्टेप में दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन ये है दोस्तों कि जिस पर्सन के बैंक अकाउंट को टारगेट किया गया है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उन्होंने आपके बैंक अकाउंट को टारगेट किया है। अब दोस्तों आपका सारा डिटेल वो फ्रॉड करने वाले लोगों के पास में पहले से ही होता है, तो आपके नाम का एक फर्जी, एक फेक, एक नकली आईडी बनाया जाएगा। अब आपके नाम का जब आईडी बन जाता है तो दोस्तों जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो सिम कार्ड कंपनी को या तो जो सिम कार्ड की गैलरी होती है या तो जो नॉर्मल रिटेल शॉप होता है जहां पे सिम कार्ड एक्सचेंज वगैरह होता है उनको कांटेक्ट करते हैं एंड उनको कहते हैं कि भाई हमारा जो सिम कार्ड है वो कहीं चोरी हो गया है या तो कहीं गिर गया है, आप हमारे पुराने सिम कार्ड को डीएक्टिवेट करके हमें सेम नंबर का नया सिम कार्ड इशू कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों जो सिम कार्ड कंपनी होती है वो उस पर्सन से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेती है कि भाई आपका नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एड्रेस क्या है। एंड जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपके सिम कार्ड को बंद कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है एंड आपके सिम कार्ड का एक डुप्लीकेट नंबर उस फ्रॉड करने वाले बंदे को इशू कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे अपने आप में एक क्वेश्चन है कि अगर किसी पर्सन का सिम कार्ड चोरी हो जाता है या तो कहीं गिर जाता है एंड उस पर्सन को सेम नंबर का नया सिम कार्ड चाहिए तो जिस पर्सन के नाम पे वो सिम कार्ड रजिस्टर्ड होता है उस पर्सन को खुद फिजिकली गैलरी में जाना पड़ता है सारा डॉक्यूमेंट लेके, तब गैलरी वाले उस पर्सन को जो नया सिम कार्ड है सेम नंबर का इशू करते हैं। उसके अगर रिलेटिव्स जाते हैं, भले ही रिलेटिव्स के पास में सारा डॉक्यूमेंट हो, तो सिम कार्ड कंपनी उस पर्सन को नया नंबर इशू नहीं करती, वो बोलती है कि भाई जिस पर्सन के नाम पे रजिस्टर्ड है सिम उसको लेके आइए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं उनको पता नहीं कैसे नया सिम जो गैलरी वाले हैं या तो जो रिटेल शॉप वाले हैं वो इशू कर देते हैं। ये दोस्तों अपने आप में क्वेश्चन है। हो सकता है दोस्तों गैलरी के ही कुछ लोग या तो जो रिटेल शॉप है उनके कुछ लोग ही फ्रॉड करने वाले लोगों के साथ में मिले हो, फ्रॉड करने वाले लोगों ने उनको पैसा खिला दिया हो, ये भी दोस्तों पॉसिबल हो सकता है। अब दोस्तों एक बार आपके सिम को डीएक्टिवेट करके सेम नंबर फ्रॉड करने वाले लोग अपने पास एक्टिवेट करवा लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों अब आपके मोबाइल फोन पे नेटवर्क आना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन पे अचानक से 20 से 25 मिनट के लिए नेटवर्क गायब हो जाए तो आपको इस चीज के बारे में इंक्वायरी करना चाहिए। सबसे पहला ये देखना चाहिए कि भाई आपके साथ में ही ये प्रॉब्लम हो रही है कि और भी लोगों के साथ में हो रही है। दूसरा चीज दोस्तों ये हो सकता है कि आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से बात कर सकते हैं कि भाई ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। एंड तीसरा दोस्तों आप स्टेप ये ले सकते हैं कि आप अपने बैंक को अलर्ट कर दे कि भाई हमारा जो ये नंबर है इसमें ये प्रॉब्लम हो गया है, आप इस नंबर से कोई भी ट्रांजैक्शन अभी कुछ टाइम के लिए नहीं होने दीजिए जब तक हमारा जो सिम कार्ड का प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो जाता तब तक। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड सिचुएशन, सेकंड तरीका ये हो सकता है कि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो आपको डायरेक्टली कॉल करें एंड आपसे ये कहे कि वो एयरटेल कंपनी से बात करें या तो वो जियो की कंपनी से बात करें एंड आपको कहेंगे कि आपने अपने 3G सिम को 4G सिम में अपडेट करवाना है, नहीं तो आपका जो सिम कार्ड है वो बंद कर दिया जाएगा। अगर आप उनको कहते हैं कि हमारा सिम ऑलरेडी 4G में है तो वो आपको ये भी कह सकते हैं कि आपको इस चीज को अपडेट करवाना पड़ेगा, हमारे सिस्टम में ये चीज अपडेटेड नहीं है एंड आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड चीज दोस्तों यहाँ पे ये हो सकता है कि फ्रॉड करने वाले लोग आपको सिंपली ये कहेंगे कि आपको अपने सिम कार्ड का KYC कंप्लीट करवाना पड़ेगा या तो KYC अपडेट करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिम कार्ड जो है वो बंद कर दिया जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों वो आपको लालच भी दे सकते हैं कि अगर आप अपने सिम कार्ड को अभी अपडेट करवाते हैं तो आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी हो जाएगी, आपको 20 GB डेटा रोज का फ्री मिलेगा। या तो दोस्तों जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो आपको लालच देंगे, या तो आपको डराएंगे धमकाएंगे, किसी भी तरीके से आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पे दोस्तों इनके जाल में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं एंड ये अपना सारा इंफॉर्मेशन फ्रॉड करने वाले लोगों के साथ में शेयर करने लगते हैं। जहां पे दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आता है वो होता है आपके सिम कार्ड के ऊपर एक 20 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। अगर वो नंबर दोस्तों आप उनके साथ में शेयर कर देते हैं तो फ्रॉड करने वाले लोगों का दोस्तों जो काम है वो और ज्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज भेजते हैं एंड आपको ये कहते हैं कि आप इस मैसेज को अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को सेंड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एयरटेल का सिम कार्ड है तो वो आपको सिंपली ये कहेंगे कि आप इस मैसेज को 1 to 1 पे सेंड कर दीजिए ताकि हम जो सारा प्रोसेस है वो यहां से स्टार्ट कर दे। एंड यहाँ पे दोस्तों आप उनकी बात मान के जो मैसेज है वो एयरटेल कंपनी को सेंड कर देते हैं, तो यहाँ पे एयरटेल कंपनी आपको एक और कंफर्मेशन मैसेज भेजता है एंड यहाँ पे जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं आपको ये कहते हैं कि आपको इस मैसेज को 1 दबा के रिप्लाई कर देना है। अब दोस्तों जब आप सारा प्रोसेस फ्रॉड करने वाले लोगों के हिसाब से कर देते हैं तो इसका मतलब आप खुद कंफर्म करते हैं एयरटेल कंपनी को कि हमारा सिम कार्ड आप स्वाइप कर दो। तो यहाँ पे कंपनी को लगता है कि आप खुद सिम स्वाइप करवा रहे हैं एंड यहाँ पे दोस्तों सारा प्रोसेस होने के बाद आपके सिम कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है एंड आपके ही नंबर का जो सिम कार्ड है वो फ्रॉड करने वाले पर्सन के पास में एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके एक अलर्ट भी जारी किया था कि अगर कोई पर्सन आपको फोन करके ये कहे कि आप अपने सिम कार्ड को अपडेट करवा लीजिए तो आप ऐसे पर्सन के नंबर को cybercrime.gov.in में रिपोर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने स्टेप नंबर 3 के ऊपर। हमने दोस्तों यहाँ पे जो सिम स्वैप फ्रॉड है उसमें टोटल 4 स्टेप की बात की थी। सबसे पहले स्टेप में हमने ये देखा कि जो भी फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं या तो जो भी हैकर्स होते हैं वो सबसे पहला आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाते हैं। सेकेंड स्टेप में दोस्तों हमने ये देखा कि वो किसी भी तरीके से आपके नंबर को बंद करवा देते हैं एंड वो सेम नंबर अपने पास चालू करवा लेते हैं। अब दोस्तों आता है स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 3 में दोस्तों होता यह है कि जिस बैंक में आपका जो नंबर रजिस्टर्ड होता है वो नंबर फ्रॉड वाले बंदे के पास में होता है, आपके बैंक अकाउंट का सारा डिटेल फ्रॉड वाले बंदे के पास में होता है। तो सिंपली दोस्तों आपके ऑनलाइन आपके बैंक में लॉगिन करते हैं एंड वहां पे बेनिफिशियरीज को ऐड करते हैं, यानी कि जिन लोगों को पैसा भेजना है उनको ऐड करते हैं एंड स्टेप नंबर 4 में दोस्तों फ्रॉड हो जाता है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं एंड जो ओटीपी होता है वो भी तो नंबर उनके पास ही होता है, तो ओटीपी उनके पास ही जाता है। इस तरीके से आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। अब दोस्तों कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के बाद भी जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो आपके बैंक से प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन सैंक्शन करवा लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों होता यह है कि आपका सारा अगर डॉक्यूमेंट ओके है एंड आपका सिविल स्कोर भी अच्छा है तो आपका बैंक आपको ऑनलाइन पर्सनल लोन दे देता है एंड वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है एंड आपके बैंक अकाउंट का सारा एक्सेस तो फ्रॉड वाले बंदे के पास में है, तो वो सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकाल लेता है एंड आपके ऊपर दोस्तों लोन की भी जिम्मेदारी आ जाती है। यहाँ पे दोस्तों एक पर्सन थे जिनके साथ में सिम स्वाइप फ्रॉड हुआ था। उनके अकाउंट से नॉर्मली 3 लाख रुपए तो निकाला गया ही, उसके अलावा दोस्तों जो फ्रॉड वाले बंदे थे उन्होंने उनके बिहाफ पे उनके बैंक से 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन भी ले लिया था। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब आते हैं दोस्तों इस वीडियो के फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो है कि इस प्रॉब्लम का अब सोल्यूशन क्या है, एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है, उनका क्या एडवाइस है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहला एडवाइस है वो ये है कि आपको हमेशा 2 सिम कार्ड यूज करना चाहिए। एक सिम कार्ड आपको अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज करना चाहिए एंड दूसरा सिम कार्ड आप जो भी सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह पे यूज करते हैं उसके लिए यूज करना चाहिए, ताकि आपका जो फाइनेंशियल वाला नंबर है वो इजिली किसी के पास ना चला जाए। सेकंड दोस्तों यहाँ पे एडवाइस ये है कि जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पब्लिक वाईफाई का यूज नहीं करना है। थर्ड दोस्तों यहाँ पे एडवाइस ये है कि जब भी आपके मोबाइल में आपको लगे कि भाई नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप इस चीज को पहले देखिए कि सिर्फ आपके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है कि और भी लोगों के साथ में हो रही है, फिर आप अपने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बैंक को भी अलर्ट कर सकते हैं। फोर्थ एडवाइस दोस्तों यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर कोई पर्सन आपको फोन कॉल करते हैं एंड आपको ये कहते हैं कि वो एयरटेल कंपनी से बात करें या तो वो जियो की कंपनी से बात करें एंड आपको कहते हैं कि आपका केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको ई सिम के लिए कुछ बोलेंगे या तो आपको बोलेंगे दोस्तों कि आप अपने सिम कार्ड को अपडेट कर लीजिए या तो आपसे 20 डिजिट का नंबर मांगेंगे। तो इस तरीके का कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगते हैं, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसे लोगों के साथ में शेयर नहीं करना है।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई मैसेज भेजते हैं एंड आपको कहते हैं कि ये जो मैसेज है आप 1-to-1 पे सेंड कर दीजिए, तो ये सारी चीजों को भी दोस्तों नहीं करना है, इससे भी आपका सिम स्वाइप हो सकता है। फिफ्थ एडवाइस दोस्तों यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आता है या तो आपको कोई ईमेल आता है एंड उसमें दोस्तों एक लिंक होता है एंड आपको कहा जाता है कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए तो आप इतना कैश प्राइस जीत जाएंगे, तो आपको ये सारे फिशिंग लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना चाहिए। सिक्स्थ एडवाइस दोस्तों यहाँ पे ये हो सकता है कि जिस तरीके से आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक में रजिस्टर्ड होता है एंड आपके बैंक से कोई पैसा कटता है तो आपको मोबाइल पे मैसेज आता है, उस तरीके से आप अपने ईमेल को भी अपने बैंक में रजिस्टर्ड करवाइए ताकि पैसा कटे तो आपको ईमेल भी आए, ताकि अगर आपके साथ में कोई सिम स्वाइप फ्रॉड होता है तो एटलीस्ट आपको ईमेल के जरिए सारा जो अलर्ट है वो पता चलते रहे। सेवेंथ एडवाइस यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो भी अनवेरिफाइड एप्लीकेशन होता है, जो भी फर्जी एप्लीकेशन होता है, उन एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। इससे भी दोस्तों आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो डेटा है वो लीक हो सकता है। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में शेयर जरूर करना ताकि उन लोगों के अंदर और ज्यादा अवेयरनेस आ सके एंड वो फ्यूचर फ्रॉड से बच सके। जय हिंद दोस्तों।